बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी स्वीट पोटैटो चाट, जिसे हम शकरकंदी भी बोलते हैं, और जो बहुत ही आसान और मज़ेदार बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने ली है शकरकंदी और स्वीट पोटैटो जो है ऑलमोस्ट 1 kg के करीब, ठीक है। और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था, और उसमें जो भी डस्ट थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे उसके जो एजेस होंगे हम यहाँ पे काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे एजेस में ही ज़्यादा डस्ट होती है या फिर मट्टी वगैरह होती है, ठीक है। तो इसके एजेस काटने के बाद इसको हम करेंगे बॉयल, ठीक है। और इसको क्योंकि ये बहुत बड़ी थी तो इसको मैंने सेंटर में से कट कर लिया था, और कट करने के बाद यहाँ पे मैंने रखा एक पैन, उसमें पानी डाला काफ़ी सारा, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून जो है चीनी, ठीक है। ये चीनी जो है मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर शकरकंदी जो है वो थोड़ी फीकी हो तो इसका टेस्ट जो है पानी के बॉयल होने की वजह से शकरकंदी में चला जाए, ठीक है। तो हम उसको शकरकंदी को बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इमली और अनारदाना जो था वो पहले ही भिगो के रख दिया था। 2 टेबल स्पून के करीब चीनी, चाट मसाला और नमक मैंने लिया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी एक पैन, ठीक है। उसमें मैं ऐड कर दूँगी अनारदाना और इमली का पानी, और उसको कर देना है हम लोगों ने अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये हम लोगों ने चीनी जो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे यूज़ किए, आप यहाँ पे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसके बाद चाट मसाला और नमक ऐड करूँगी, और इसको पकाना है अच्छे से, ठीक है। जब ये पक जाए, मीन्स के इसको 1-2 बॉयल आना शुरू हो जाएँ, तो इसमें से ये जो अनारदाना और इमली की जो गुठलियाँ थी वो मैंने एक साइड पे निकाल ली हैं, और इसमें मज़ीद थोड़ी चीनी ऐड कर दी थी 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि हमारी जो चटनी जो है वो थोड़ी थिक हो जाए और अच्छी बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चटनी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अभी ये ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और थिक हो जाएगी, जितनी कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारी हम लोगों ने जो एक साइड पे शकरकंदी को बॉयल होने के लिए रखा था, ये होने वाली है ऑलमोस्ट 5 मिनट लेगी। 5 मिनट के बाद दोबारा चेक किया तो यहाँ पे शकरकंदी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है बॉयल अच्छे से। और इसको करेंगे अब हम बाहर निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक डिश में निकाल लिया है, और डिश में निकालने के बाद इसको मैंने रखना है ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए फ्रिज में, ताकि ये ठंडे हो जाएं और इसके जो छिलके हैं वो अच्छे से आराम से उतर जाएं, वरना छिलकों के साथ साथ शकरकंदी भी बहुत ज़्यादा उतरेगी। तो फ्रिज में आधा घंटा के करीब मैंने रखने के बाद इसको दोबारा काट लिया था, और काटने के बाद अगेन मैंने इसे फ्रिज में रखा आधे घंटे के लिए, ताकि वो सही हो जाए। और अब इसको करूँगी मैं डिश आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मज़े के शकरकंदी जो है वो बिल्कुल कट के अच्छे से कट के रेडी हो गई है, ठीक है। तो इसको इसमें मैं डिश आउट करने के लिए सबसे पहले शकरकंदी ऐड करूँगी, उसके बाद चटनी और प्याज, क्योंकि ये चाट बन रही है तो ऑब्वियसली इसमें प्याज और टमाटर लाजमी जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, और इसके बाद दोबारा एक लेयर दूँगी, और लेयर के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लेज़ और कुछ नींबू, ठीक है, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे हमारी ये जो रेसिपी है ये हो गई है कंप्लीट, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी चटपटी और मुंह में पानी आने वाली शकरकंदी की चाट रेडी हो गई है, जो कि बिल्कुल बाहर जैसे मिलती है वैसे ही बन के रेडी हुई है, ठीक है। मेरे मुंह में तो वाकई ही पानी आ रहा है इस वक्त। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।